90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा तीसरी बार कमबैक की तैयारियों में जुटे हुए हैं। चिची दर्शकों को नॉस्टैल्जिया की सैर कराने का वादा कर रहे हैं, लेकिन फिल्मों से ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ, कथित लव स्टोरी और फैमिली ड्रामा ने सुर्खियां बटोरी हैं। गोविंदा का कहना है कि पिछले 10-15 सालों में कई फिल्में बनकर डिब्बा बंद पड़ी हैं। एक्टर का आरोप है कि इंडस्ट्री के लोग उनके साथ साजिश रच रहे हैं और फिल्में रिलीज नहीं होने दे रहे। इनमें करीब 100 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, जो आज रिलीज होती तो शायद ब्लॉकबस्टर साबित होती। अब सलमान खान ने पुरानी दोस्ती का रंग दिखाया और गोविंदा के कमबैक प्रोजेक्ट को सपोर्ट देने का ऐलान किया है। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक की खबरें 2025 में कई बार सुर्खियों में रहीं, लेकिन ये ज्यादातर अफवाहें ही साबित हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार सुनीता ने क्रूरता, व्यभिचार और परित्याग के आरोप लगाते हुए बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी, पर परिवार और वकील ने इन्हें पुरानी अफवाहें बताया। एबीपी न्यूज में छपी खबर के मुताबिक सुनीता ने अलग अलग पॉडकास्ट में अपनी फैमिली को लेकर बात की थी। उन्होंने गोविंदा से अलग रहने, अकेले बर्थडे मनाने और रिश्ते में खटास के संकेत दिए, जिससे तलाक की चर्चा तेज हो गई। गोविंदा के मैनेजर और वकील ललित बिंदल ने साफ कहा कि कोई तलाक की प्रक्रिया नहीं चल रही, ये फिल्म प्रोजेक्ट्स को लेकर मतभेद मात्र हैं। बेटी टीना आहूजा ने भी चुप्पी तोड़ी, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। गणेश चतुर्थी पर साथ नजर आने से ये सारी अफवाहें थम गई। अक्टूबर 2025 में गोविंदा ने खुद खुलासा किया कि उन्होंने सुनीता को कई बार माफ किया, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अफवाहों पर सधा जवाब दिया। 38 साल पुराने रिश्ते को बचाने की कोशिशें जारी हैं। वहीं गणेश चतुर्थी के मौके पर सुनीता आहूजा ने गोविंदा के साथ तलाक की अफवाहों पर अपना बयान दिया था। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए सुनीता ने कहा था, कोई हम दोनों को अलग नहीं कर सकता, चाहे ऊपर से कोई आ जाए, भगवान आ जाए, कोई शैतान भी आ जाए, कोई अलग नहीं कर सकता। जब तक हम मुंह ना खोलें तब तक प्लीज आप लोग कोई भी चीज ना बोलिए। वो एक मूवी थी ना, मेरा पति सिर्फ मेरा है, वैसे ही मेरा गोविंदा सिर्फ मेरा ही है और किसी का नहीं। गोविंदा जब मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात बचपन की दोस्त सुनीता से हुई। शुरू में दोनों के बीच खूब झगड़े होते थे, लेकिन धीरे धीरे ये नोकझोंक प्यार में बदल गई। सुनीता की उम्र मात्र 18 साल थी जब 11 मार्च 1987 को दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली, क्योंकि गोविंदा को डर था कि शादी का खुलासा उनके कैरियर को नुकसान पहुंचा सकता है। शादी के बाद गोविंदा की फिल्में सुपरहिट होने लगी, लेकिन व्यस्तता से दोनों के बीच मतभेद बढ़ गए। कई बार तलाक की नौबत आई, मगर सुनीता ने हमेशा साथ दिया। शादी के 1 साल बाद बेटी टीना का जन्म हुआ, जिसके बाद गोविंदा ने शादी का राज खोला। गोविंदा का नाम नीलम कोठारी से सबसे ज्यादा जुड़ा। 1990 के एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कबूल किया था कि सुनीता से सगाई तोड़कर नीलम से शादी करने का मन वो बना चुके थे, लेकिन सुनीता ने उन्हें मना लिया था। दिव्या भारती, रवीना टंडन, रानी मुखर्जी और करिश्मा कपूर के साथ भी 90 के दशक में अफेयर की खबरें मैगजीन्स में खूब छपी, जहां शूटिंग के दौरान करीबी रिश्ते की बातें हुई। हाल ही में एक 30 साल की मराठी एक्ट्रेस के साथ अफेयर की अफवाहें तलाक की खबरों की वजह से जुड़ी। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने कई इंटरव्यू में इन अफवाहों को स्वीकारा, लेकिन कहा कि उन्होंने कभी रंगे हाथों नहीं पकड़ा। उन्होंने मराठी एक्ट्रेस वाले अफेयर पर भी हिंट दिया। गोविंदा के साथ कई फिल्में प्रोड्यूस कर चुके फिल्म मेकर पहलाज निहलानी ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्ते पर बात की थी। गोविंदा ने 1986 में इल्जाम और लव 86 से डेब्यू किया था और दोनों ही फिल्में हिट रहीं। 1987 से 1990 तक में खुदगर्ज, स्वर्ग, हम जैसी फिल्मों से वो एक्शन डांस हीरो बने। 80 और 90 के दशक में गोविंदा के सितारे बहुत बुलंद थे। उस वक्त वो जिस फिल्म में होते थे वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित होती थी।
उनके कैरियर में एक ऐसा भी दौर आया जब एक साल में उनकी लगातार 14 फिल्में रिलीज हुई। कहा जाता है कि उस दौर में गोविंदा तीनों खानों को टक्कर देते थे। हालांकि उस दौरान जेंटलमैन, आखिरी बाजी और महासंग्राम जैसी कुछ फिल्में फ्लॉप रही, लेकिन इसका उनके कैरियर पर कुछ खास असर नहीं हुआ। 1992 की 16 और शबनम और 1993 की आंखें ने गोविंदा को कॉमिक हीरो बना दिया, जो 1993 की सबसे बड़ी हिट थी। 16 और शबनम को गोविंदा के कैरियर का पहला कमबैक कहा जाता है। इसके बाद गोविंदा ने फिल्म के डायरेक्टर डेविड धवन के साथ राजा बाबू, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, दूल्हे राजा, बड़े मियां छोटे मियां, हसीना मान जाएगी जैसी 10 से ज्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्में की। एक जमाने में गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी हिट हुआ करती थी, लेकिन डेविड धवन की एक सलाह ने गोविंदा के साथ उनका रिश्ता खराब कर दिया। जबकि गोविंदा ने डेविड धवन के साथ 17 फिल्में की, जिनमें ज्यादातर हिट थीं। लेकिन एक और एक 11 की शूटिंग के दौरान गोविंदा को एक सीन पसंद नहीं आया। उन्होंने बदलाव का सुझाव दिया, मगर डेविड ने साफ मना कर दिया। तभी संजय दत्त पहुंचे और डेविड का साथ देते हुए गोविंदा को उन्होंने गलत ठहरा दिया। यह बात गोविंदा को नागवार गुजरी। डेविड को गोविंदा की ये हरकत भारी पड़ी और उन्होंने उनसे दूरी बना ली। राजनीति छोड़ गोविंदा बॉलीवुड में वापसी चाहते थे। उन्होंने डेविड से मिलने की कई कोशिश की, लेकिन डेविड मिले नहीं। आखिरकार गोविंदा ने अपने सेक्रेटरी को भेजा। डेविड ने कहा, गोविंदा को बोलो छोटी भूमिकाएं करे। यह बात गोविंदा के दिल पर लग गई। साल 2024 में रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में गोविंदा और डेविड धवन मिले और सारे गिले शकवे दूर कर लिए। जब गोविंदा को गोली लगी थी, तब डेविड धवन अपनी पत्नी के साथ गोविंदा से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे थे। गोविंदा को जुहू स्थित उनके घर पर सुबह 4:45 बजे अपने ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से गलती से गोली लग गई। कोलकाता फ्लाइट पकड़ने की तैयारी के दौरान अलमारी में रिवॉल्वर साफ कर रहे थे, तभी ट्रिगर दब गया और गोली बाएं पैर के घुटने के पास लगी। परिवार ने शोर सुनकर उन्हें तुरंत क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर्स ने गोली निकाल दी और आईसीयू में रखा, लेकिन जल्द ही उनकी हालत स्थिर हो गई और 4 अक्टूबर को वो डिस्चार्ज हो गए। गोविंदा ने इसे महज एक दुर्घटना बताया। पुलिस ने रिवॉल्वर जब्त करके जांच की, लेकिन कोई शिकायत नहीं दर्ज की गई। मैनेजर शशि सिन्हा ने पुष्टि की कि ये एक मिसफायर था। डेविड धवन से रिश्ते खराब होने के बाद गोविंदा का फिल्मी कैरियर भी हाशिए पर आ गया था। अलबेला, दिल ने फिर याद किया, अखियों से गोली मारे और वाह तेरा क्या कहना जैसी फिल्में फ्लॉप होने लगी, तो गोविंदा ने राजनीति में कदम रखा। गोविंदा ने 2004 में राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस से मुंबई उत्तर लोकसभा सीट जीतकर वो सांसद बने। उन्होंने भाजपा के दिग्गज नेता राम नाईक को करीब 50,000 वोटों से हराया था। गोविंदा ने 2004 से 2009 के बीच संसदीय कार्यकाल के दौरान सैंडविच और सुख जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन वो सफल नहीं रही। राजनीति से मोह भंग होने के बाद गोविंदा जब फिल्मों में वापसी कर रहे थे, तब सुनील शेट्टी से काम मांगने पहुंच गए। दरअसल सुनील शेट्टी फिल्म भागम भाग प्रोड्यूस कर रहे थे। इस फिल्म में वे खुद बाबला का किरदार निभाने वाले थे। जब गोविंदा को पता चला कि सुनील शेट्टी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो सुनील के पास जा पहुंचे और उनसे कहा कि वो इस फिल्म में उनको काम दे दे, क्योंकि उन्हें काम की सख्त जरूरत है। सुनील शेट्टी ने यारी दोस्ती में गोविंदा को अपना वाला रोल दे दिया। इस फिल्म में पहली बार अक्षय कुमार और गोविंदा नजर आए थे। प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी फिल्म भागम भाग से गोविंदा लाइमलाइट में आए, लेकिन सलाम इश्क और जहां जाइएगा हमें पाइएगा की असफलता के बाद एक बार फिर गोविंदा का कैरियर लड़खड़ाने लगा। तभी सलमान खान की पार्टनर उन्हें मिल गई। 2007 में रिलीज हुई पार्टनर उस साल की दूसरी सबसे बड़ी कमाई वाली फिल्म साबित हुई। इस फिल्म को डेविड धवन ने डायरेक्ट किया था। पर्दे पर सलमान और गोविंदा और डेविड धवन की तिकड़ी ने धमाल मचा दिया। इस फिल्म को गोविंदा के कैरियर की दूसरा कमबैक माना जाता है, लेकिन इस फिल्म के बाद
गोविंदा की हनी है तो मनी है, चल चला चल, किल दिल, हैप्पी एंडिंग, आ गया हीरो और रंगीला राजा जैसी फिल्में लगातार फ्लॉप होती रहीं। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म किल दिल में गोविंदा ने खलनायक की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा गोविंदा की लगभग 15 फिल्में बनकर तैयार हैं जो रिलीज नहीं हो पाई। नव भारत टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक गोविंदा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इंडस्ट्री के लोग उनके साथ साजिश कर रहे हैं। इंडस्ट्री के लोग उनकी फिल्में रिलीज नहीं होने दे रहे। जो फिल्में रिलीज होती हैं उन्हें अच्छी संख्या में थिएटर या स्क्रीन नहीं मिल रही है। गोविंदा की रंगीला राजा 2019 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म फ्लॉप रही और गोविंदा को फिर से ब्रेक लेना पड़ा था। द ग्रेट इंडियन कपिल शो पर गोविंदा ने अपनी आने वाली फिल्मों बाएं हाथ का खेल, पिंकी डार्लिंग, लेन देन और दुनियादारी के साथ वापसी का ऐलान किया था। इसके अलावा सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान में गोविंदा काम कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पार्टनर 2 पर चर्चाएं गरमाई हैं, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। एक समय गोविंदा के स्टारडम का आलम यह था कि एक मैगजीन ने उन्हें सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बताते हुए लिखा था कि जिसको 21 साल की उम्र तक कोई नहीं जानता था, उसने 22 साल की उम्र में 49 फिल्में साइन कर ली थी। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई में हुआ था। जब वो पैदा हुए तो उनके पिता अरुण आहूजा ने उन्हें गोद तक लेने से इनकार कर दिया था। यह बात खुद गोविंदा ने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। गोविंदा ने कहा था कि जब मैं गर्भ में था तो माँ साध्वी बन गई थी। वो पापा के साथ ही रहती थी, लेकिन बिल्कुल साध्वी की तरह। कुछ महीनों बाद मेरा जन्म हुआ तो पापा ने मुझे गोद लेने से इनकार कर दिया। दरअसल उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे ही कारण माँ उनसे अलग होकर साध्वी बनी है। कुछ समय बाद जब लोगों ने उन्हें मेरे बारे में कहा कि कितना खूबसूरत बच्चा है, कितना अच्छा लड़का है, तब उन्होंने मुझे प्यार करना शुरू किया। गोविंदा के पिता अरुण आहूजा भी एक्टर थे। उन्होंने तकरीबन 40 फिल्मों में काम करने के बाद इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। वहीं गोविंदा की मां निर्मला देवी जानी मानी क्लासिकल सिंगर और अभिनेत्री थी। इसके बावजूद गोविंदा का बचपन गरीबी में बीता और उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा। दरअसल गोविंदा के जन्म से पहले पिता के डूबते फिल्मी कैरियर ने पूरी फैमिली को बर्बादी के रास्ते पर पहुंचा दिया था। पूरा परिवार मुंबई के विरार में एक चौल में रहने को मजबूर हो गया था। घर की खराब आर्थिक स्थिति के चलते गोविंदा जब बड़े हुए तो उन्होंने नौकरी पाने के लिए बहुत पापड़ बेले। कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद एक बार वो मुंबई के होटल ताज में वेटर की नौकरी का इंटरव्यू देने गए, लेकिन उन्हें यह नौकरी नहीं मिली। गोविंदा ने बताया था कि मुझे यह नौकरी नहीं मिली क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था। मैंने इंटरव्यू में इंग्लिश में बात नहीं की थी। गोविंदा की माने तो उनकी माँ कभी नहीं चाहती थी कि वो एक्टर बने। हालांकि पिता का उन्हें बराबर सहयोग मिला। गोविंदा के अनुसार माँ चाहती थी कि मैं बैंक में जॉब करूं। ये मेरे पापा थे जिन्होंने मुझे एक्टिंग फील्ड में आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मुझे कहा, तुम अच्छा लिख सकते हो, अच्छे दिखते हो, एक्टिंग कर सकते हो, तुम्हें फिल्मों में जाना चाहिए, क्यों जॉब खोज रहे हो। गोविंदा ने कहा था, कुछ समय तक मैं माँ को बताए बगैर राजश्री प्रोडक्शन के चक्कर लगाता रहा, यह सोचकर कि शायद कोई काम मिल जाए। फिर एक दिन मैंने माँ से रिक्वेस्ट की कि वो मुझे फिल्मों में जाने की परमिशन दे दे। तब उन्होंने परमिशन देने के साथ साथ मुझसे कहा, नो शराब, नो सिगरेट, यदि तुम ट्राई करना चाहते हो तो करो, लेकिन ये चीजें लाइफ में नहीं आनी चाहिए। गोविंदा के मुताबिक उनकी माँ एक अच्छी ज्योतिष थी। ऐसे में उन्होंने जो जो भविष्यवाणी की वो सच साबित हुई। गोविंदा ने कहा था कि जब मैं 17 साल का हुआ तो माँ ने कहा था कि 21 साल की उम्र में मैं कमाल करूंगा, और इसी उम्र में मेरी पहली फिल्म आई। इसके 50 दिन बाद मैंने 49 फिल्में साइन की। गोविंदा ने कहा कि माँ से परमिशन मिलने के बाद मैं रोशन तनेजा के एक्टिंग इंस्टीट्यूट चला गया और मैं लकी था कि उन्होंने मुझसे फीस भी नहीं ली। सरोज खान ने मुझे डांस सिखाया, जिसके लिए उन्होंने कुछ भी चार्ज नहीं किया। फाइटर मास्टर राम ने फाइट सिखाने के लिए कोई फीस नहीं ली। इसका कारण सिर्फ इतना था
कि वो सभी मेरे काम से प्रभावित थे। शुरुआत में गोविंदा अपनी पर्सनैलिटी को लेकर खासे परेशान थे, क्योंकि कोई भी फिल्म मेकर अच्छे दिखने वाले हीरो के साथ ही फिल्म बनाना चाहता था और उन्हें ऐसा लगता था कि वो हीरो बनने के लिए परफेक्ट नहीं है। 80 के दशक में गोविंदा के मामा राजेंद्र सिंह अपने छोटे भाई आनंद के साथ फिल्म नरम गरम को प्रोड्यूस करके बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा चुके थे। साल 1984 में दोनों भाइयों ने एक नई फिल्म तन बदन प्लान की। हीरो के लिए जितेंद्र से बात की गई, लेकिन डेट नहीं होने की वजह से उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। तब उन्हें अपने भांजे गोविंदा का ख्याल आया और उन्होंने बतौर हीरो उसे लॉन्च करने का मन बना लिया। राजेंद्र सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म शुरू करने से पहले उन्होंने गोविंदा को 22,000 रुपए दिए थे और कहा था इन पैसों से नए कपड़े खरीदे, नई हेयर स्टाइल बनवाएं। इसके बाद गोविंदा ने अपना पूरा मेकओवर कराया, तब जाकर फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म तन बदन के लिए गोविंदा को 5,000 रुपए का चेक दिया गया था और चेक देखते ही गोविंदा खुशी से उछल पड़े थे। तन बदन गोविंदा की पहली फिल्म थी, लेकिन इससे पहले ही 1986 में इल्जाम रिलीज हुई, जो उनकी डेब्यू फिल्म बनी। तब गोविंदा 21 साल के थे। इसके बाद कल्ट क्लासिक आवारगी और महासंग्राम जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम कर गोविंदा स्टार बन गए। 22 साल की उम्र में 50 दिन के अंदर उन्होंने 49 फिल्में साइन की थी। फिल्मों में साथ काम करते करते गोविंदा को एक्ट्रेस नीलम से प्यार हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा नीलम से शादी करना चाहते थे। कहा जाता है कि नीलम के प्यार में गोविंदा ने एक बार सुनीता से अपनी सगाई तक तोड़ दी थी। हालांकि गोविंदा की मां चाहती थी कि वो डायरेक्टर आनंद सिंह की साली यानी सुनीता, जो कि वर्तमान में गोविंदा की वाइफ हैं, उनसे शादी करें, और गोविंदा कभी मां की बात नहीं टालते थे। इसीलिए उन्होंने नीलम को छोड़ सुनीता से शादी कर ली।